बेटा लेट अस स्टार्ट। जल्दी से क्वेश्चन आंसर बॉक्स में देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 10 इंटू -20। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में देखिए जल्दी से। अनुज ठीक है, करेक्ट है। निकिता इज करेक्ट। दिशा आंसर बताओ बेटा पूरा। मानसी लक्ष्मी करेक्ट। हाँ जी विशाल। निशांत बेटा अगर आप ए आंसर दे रहे हैं तो ए इज इनकरेक्ट। राहुल -30 क्या? लवन्या -30 क्या? What I am asking is I am asking question number 17. क्वेश्चन नंबर 17। विशाखा आप साइन गलत लगा रहे हैं। सर्वेश शीतल आंसर गलत है। दिव्या नेगेटिव तो है लेकिन बेटा आंसर क्या? आंसर पूछ लो बेटा। -30 कैसे करा? अब मेरे को जो -30, बहुत सारे बच्चों ने -30 आंसर दिया, वो कैसे? आप जो देख रहे हो ना, और वैसे भी ये माइनस, अगर ये प्लस भी होता, प्लस भी होता तो भी ये -30 नहीं होता, क्योंकि अनलाइक साइंस है बेटा। आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए डेली। अभी मैं आपको मीटिंग के बाद क्वेश्चन भेजने वाली हूँ, आप इसको रिवाइज कीजिए। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे नंबर, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो 220 इंटू 10 200, और एक नेगेटिव है। अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते तो ये पॉजिटिव होता, तो ये -200 आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर दो। 4 इंटू -5। पहले तो आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई का साइन है या एडिशन का साइन है। एडिशन ही गलत कर रहे हो, अगर एडिशन भी कर रहे हो तो भी एडिशन गलत कर रहे हो बेटा। 4 इंटू -5 पूछ रहा मैंने, आप उसका आंसर दीजिए। 4 इंटू -5। हाँ जी, हाँ जी करेक्ट है। दिशा, कुणाल, मोहिनी, अनुज। मल्टीप्लाई और प्लस के साइन को आप ध्यान से देखेंगे। विशाखा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 5 तो आपको पता है 20 होता है, और एक नेगेटिव है तो ये -20 होता है। अब इसका आंसर देंगे। -9 इंटू -3। जल्दी, पहले साइन देखना है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा। 20 नहीं है तो -20 है। अनिकेत, अनामिका, हाँ निकिता करेक्ट है, दिव्या करेक्ट है, शिवम करेक्ट है। अनुज आप मल्टीप्लाई ठीक से करो बेटा। पीयूष करेक्ट है, लवन्या करेक्ट है। लक्ष्मी आप कौन सा आंसर दे रहे हो? जो मैं पूछ रही हूँ बेटा उसी का आंसर होगा। दिशा लक्ष्मी माइनस नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये पेयर बन जाता है और पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो तो आपको प्रैक्टिस भी कैसे मिलेगी? -1 इंटू -2 इंटू -3, इसका आंसर आप निकालिए जल्दी। -1 इंटू -2 इंटू -3। साइन, सही साइन के साथ आंसर आपको भेजना है। अगर आप गलत साइन के साथ भेजेंगे तो आंसर गलत है। खुशी तुम्हारा आंसर गलत है। निकिता सही है, शिवम गलत है, अनुज सही सही है, पीयूष सही है, निशांत इज करेक्ट, राहुल इज ऑल्सो करेक्ट, शिवानी इज ऑल्सो करेक्ट, yes please, Mohin is also correct, Komal is also correct, Nancy is also correct, Kunal is also correct. What about others? Why they are not giving the answers? हाँ जी बेटा जल्दी से आंसर दो। निखिल कुमार, कृष्णा, नीरज बेटा आंसर दो। अपना नाम लिख के देना कि मैंने कृष्णा है, कृष्णा का आंसर ये है, नीरज का आंसर ये है। शिवम पता नहीं आप कहाँ, 5 कहाँ है बीच में? -3 निखिल कुमार,
बेटा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो निखिल? मल्टीप्लाई है ये, तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। पहले 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से 3 को, जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 2, ये आप ध्यान से देखो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये पेयर बन गए नेगेटिव और नेगेटिव के, ये आ गया पॉजिटिव। तो 1 इंटू 2 2 और ये पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 इंटू नेगेटिव 3, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस आएगा -6। गॉट इट? कंफ्यूजन है किसी को उसकी? बेटा जब तक ये आगे ये नहीं होगा मैं आगे नहीं चलूंगी। -5 इंटू -2 इंटू -1, ये करके दिखाओ ना। एक प्लस दे देते हैं बीच में, ये ओवरऑल आंसर है, ओरल कैलकुलेशन बिल्कुल। -5 इंटू 2 इंटू -1, ये 3 नंबर है, मल्टीप्लाई करना है इनको तीनों। पीयूष इज रॉन्ग बेटा, दोबारा से बताओ। शिवानी करेक्ट, ईशा करेक्ट, अनुज करेक्ट, लवन्या नो, रॉन्ग आंसर। मोहिनी यस, मोमिन यस, शिवम यस, अनिकेत अनामिका यस, लक्ष्मी नो, इनकरेक्ट। पीयूष करेक्ट। बेटा देखिए 2 नेगेटिव है, ये मिला के बन जाएंगे पॉजिटिव। 5 इंटू 1 5, और इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 2 10, आपको पता है होता है। बेटा अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, जल्दी से मीटिंग एंड करके मैं आपको एक वर्कशीट भेजती हूँ, आप ताकि प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3 इंटू 0 क्या होगा? 3 इंटू 0 का आंसर बताइए। 3 इंटू 0 क्विकली। नीरज और ये कृष्णा, आपका आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास। 3 इंटू 0 3, वेरी गुड। कौन है ये? कुणाल। 3 इंटू 0 3, 3 की टेबल में 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, वेरी गुड। लवन्या वेरी गुड। 3 इंटू 0 इज 3। प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ये या मल्टीप्लाई कर रहे हो? बेटा आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। कृष्णा एंड नीरज डोंट राइट ऑन द बोर्ड प्लीज। आपको पहले भी समझाया था, बहुत बार समझाया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 0, बड़ा नंबर 11,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0, लाख में, मिलियन में, कुछ भी नंबर दिया है आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। ध्यान से इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको कराई। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ओके डन। इसका आंसर बताइए 19, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, 0 इंटू -5। हाँ जी दिशा, राहुल करेक्ट है। 0 इंटू -5, जल्दी। बेटा खुशी वही गलती कर रहे हो जो पिछले क्वेश्चन में किया मैंने। अभी आपको पीयूष क्या बताया, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे। जयंत यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, ये क्लास नहीं अटेंड करने का नतीजा है। -2 तो पता ही कहां से आ गया। शिवम, निखिल करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, मोमिन नो। बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी बताया किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो। चाहे आपका मतलब 4 नंबर दिए हैं, 2 इंटू 0 इंटू 4 इंटू 0 4 इंटू 5 इंटू समथिंग, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। आप यहाँ देख रहे हो कि एक 0 यहाँ पे लगा हुआ, तो आप आंसर 0 लिखोगे सीधा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हम ये गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको करेंगे, इसको इतनी बड़ी कहानी गाएंगे
लेकिन हमने ये नहीं देखा कि बीच में जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर होगा वो जीरो बन जाएगा। जीरो से मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर जीरो बन जाता है। जीरो अपने आप के आगे किसी को रहने नहीं देता है। कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। वही अगर आप गलती करोगे प्लस में, तो 1/2 प्लस जीरो इज नॉट जीरो, इट इज 1/2। अगर किसी पास आधा किलो चावल है और उसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं किया है, कुछ आपने उसको एक्स्ट्रा नहीं दिया, तो उसके पास आधा किलो चावल ही बचेंगे ना। तो ये एडिशन और वही आप 1/2 को जीरो टाइम्स करेंगे। 1/2 टाइम्स जीरो मतलब जीरो, तो जीरो बार तो वो आंसर जीरो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 20, -2 × 1। बेटा सिंपल बेसिक फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आंसर आता होगा ये। हाँ जी करेक्ट है। निशांत, अनुज, कुणाल, शिवानी, मोमी, पीयूष, यस, कोमल टू, जयंत, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, आई एम वेरी हैप्पी। निखिल ऑल्सो, मानसी ऑल्सो, मोमीन, लवन्या, आप फिर प्लस कर रहे हो। लवन्या यू आर मेकिंग मिस्टेक। लवन्या आपसे मेरे को सही आंसर चाहिए। लवन्या -2 × 1। लवन्या आई नीड आंसर फ्रॉम लवन्या। प्लस नहीं है वो, मल्टीप्लाई है। लवन्या प्लीज टाइप योर आंसर डायरेक्टली, जल्दी। लवन्या प्लस नहीं है वो, मल्टीप्लाई है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और साइन कौन सा आएगा, एक नेगेटिव साइन है। लवन्या यस, नाउ लवन्या इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, अब 1 × 6 क्या होता है, ये तो सिंपल है। निखिल नागर ने सबसे पहला आंसर दिया, तो इसका इनाम निखिल नागर को जाता है। दिशा, सादिक इज नॉट देयर टुडे। बेटा शालिनी, आपका कौन सा सेक्शन है, आपने लिखा नहीं है बेटा। बेटा आप अगले ही क्वेश्चन का आंसर मत दो, जो मैं पूछ रही हूँ बेटा उसका आंसर दीजिए। 1 × 6 होता है 6, ठीक है। 4 × -1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। यस प्लीज, यस प्लीज। 4 × -1, यस शिवानी, लक्ष्मी, निशांत, शिवम, मोमी नो, मानसी यस, निकिता यस, दिव्या यस, लवन्या नो। लवन्या फिर गड़बड़ कर रहा है। लवन्या को मेरे घर भेजो, मैं लवन्या को पढ़ाती हूँ अच्छे से। जयंत करेक्ट, अनुज करेक्ट, यस, शालिनी करेक्ट। शालिनी बेटा कौन सी क्लास में हो, जरा लिख के भेजो। बी में हो क्या आप? दिशा नो, दिशा नो, दिशा नो, दोबारा से भेजो। पीयूष करेक्ट है। शालिनी 7th बी में। अच्छा, कुणाल -4 आएगा बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 4 × 1 4 -4। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगर किसी ने गलत जवाब दिया ना, मैं मीटिंग एंड कर दूंगी बिल्कुल ही। अभी बताया मैंने 1000 बार, अभी बताया 1000 बार, ध्यान से करेंगे। हाँ जी सही आंसर मिल रहा है, शुक्र है, कुछ तो समझ आया। हाँ जी सही आंसर मिल रहे हैं मुझे, वेरी गुड बच्चा। बेटा देख लो जीरो आ गया ना बीच में, ना इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर आपको पता है जीरो आएगा। अब बताना है हमें कि इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज 0, माइनस whose प्रोडक्ट विद -1 मतलब एक ऐसा इंटीजर बताना है। मान लो कि हमने उसको x ले लिया कि विद प्रोडक्ट विद -1, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो 0 आता है। हम 0 कैसे ला सकते हैं, -1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 आएगा। इसी से रिलेटेड है जो पिछला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। हम 1 -1 में या एक इंटीजर में -1 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और आंसर हमारा 0 है, तो ये इंटीजर क्या होगा। हाँ जी, ये कितनी बार लिख दिया वो, एक ही बार लिखो ना। 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे
-1 को, तभी वो 0 आ सकता है, कोई और नंबर नहीं है ऐसा, ठीक है। अब एक बताना है कि इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज 1, एक इंटीजर है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 1 आ रहा है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी एग्जाम में। आप बताइए, एक इंटीजर है जिसमें हमने -1 को मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आए, 1 चाहिए। शिवानी, शिवम, यस बेटा। अनिकेत, अनामिका, नो। अगर बेटा यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, अगर ये x की वैल्यू 1 आती है तो 1 इंटू -1 होता है -1, बट मुझे तो +1 चाहिए, तो +1 के लिए मुझे यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर +1 आएगा। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया सबको? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाइए डिवीजन पे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ये होता है साइन कि अगर एक डिवीजन का साइन है, यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 5 है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो सॉरी 2। और अगर दोनों डिवीजन के दोनों साइन नेगेटिव है, यानी कि -10 डिवाइडेड बाय -5 है, तो ये माइनस और माइनस कट जाता है और आंसर आता है 2। ठीक है, समझ आ गया? दो साइन डिवीजन में, मतलब आप इसको फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय -5। फ्रैक्शन की तरह आप लिख कर देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे में एक नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और अगर यहाँ पे भी होता और यहाँ प्लस होता तो भी यही आता। ठीक है, और अगर -10 डिवाइडेड बाय -5 है, इसको मैं अगर फ्रैक्शन की तरह लिखूं तो -10 डिवाइडेड बाय -5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप आंसर देंगे। इसका तो मैंने करा दिया, ये वाला बताइए। -6 डिवाइडेड बाय -3, इसका आंसर बताइए प्लीज। मानसी, अनिकेत, शालिनी। -3 डिवाइडेड बाय -3, -6 डिवाइडेड बाय -3। निखिल, आंसर दो बेटा। पॉजिटिव, ठीक है बेटा, पॉजिटिव। हनी, मानसी करेक्ट, कुणाल, एवरीवन इज करेक्ट, वेरी गुड। तो अब -6 डिवाइडेड बाय -3 ऐसे अगर हम लिखें तो ये माइनस माइनस करके ये आंसर आ जाएगा 2। राइट है, करेक्ट है। अच्छा, ये इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, -5 डिवाइडेड बाय 1। हाँ जी विशाखा बेटा, बहुत देर से आंसर नहीं दिया, आंसर तो उसका। हाँ जी, हाँ बेटा, -5 डिवाइडेड बाय 1। आप देखिए, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। करेक्ट, ओके। ये भी -9 डिवाइडेड बाय -1, 2 नेगेटिव हैं, तो आंसर आएगा 9। अब आपको ये बताना है कि 16 में क्या डिवाइड करें x, कि हमारा 16 आंसर आए। 16 में क्या डिवाइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 में क्या डिवाइड करें, 0 नहीं करेंगे, 0 से आंसर 0 किसी, बेटा आप ये याद रखिए, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ जी, हम 16 में मैं क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 16 आ जाए, दैट इज 1। 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 16 ओनली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आंसर ये देखो, -50 में क्या डिवाइड करूं, ये आंसर 1 चाहिए मेरे को। क्विकली, आज लगता है सादिक है नहीं क्लास में। 50 में क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर -1 आ जाए। आंसर सही आने लगे हैं मेरे पास। यस, अनिकेत, दिव्या, विशाखा बेटा, 50 में -50 में अगर 1 डिवाइड करोगे तो -1 -50 आ जाएगा। -40 लक्ष्मी कहाँ से आया, आई डोंट नो। मानसी इज करेक्ट। ममता भाटी, -50। जो आंसर गलत दे रहे हैं ना उसको एक्सप्लेनेशन देनी पहले मैं। अगर -50 में डिवाइड करेंगे 1, अगर आंसर आपका 1 है तो आपका आंसर 50 डिवाइडेड बाय 1, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, तो माइनस है और माइनस आंसर आएगा -50।
लेकिन हमें ये चाहिए, हमारा क्वेश्चन है 50 में क्या डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए। तो -50 में मैं -50 डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा, क्योंकि -50 ऐसे अगर मैं फ्रैक्शन की तरह लिखूं तो ऐसे होता है, ठीक है। ये आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1। x में क्या डिवाइड करो, x डिवाइडेड, बेटा ये सारी आप अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि आपने लास्ट क्लास में सीखे थे। थोड़ा सा अलजेब्रा आप सीखना पड़ेगा दोबारा से। x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि x बाय 1 इज इक्वल टू 8 बाय 1। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये अलजेब्रा का टॉपिक है। आप अभी अलजेब्रा का भी चैप्टर अभी इक्वेशंस और अलजेब्रा भी सीखेंगे। x डिवाइडेड 1 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 8 था तो मैंने उसको डिवाइडेड बाय 1 लगा दिया उसका डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर कुछ नहीं था। अब मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, तो आ गया आंसर 8। तो अब वो पूछ रहा है कि x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8, मतलब मैं एक ऐसे नंबर में क्या डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 8 आए। तो मैं 8 में 1 डिवाइड करूंगी तभी मेरा आंसर 8 आएगा। डन, करेक्ट, ऑल क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, अब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी इंटीजर क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जिस नंबर को मैं प्लस करूंगी और मेरा आंसर 0 आना चाहिए। अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मेरा आंसर सेम नंबर आना चाहिए, तो आंसर इज 0। किसी भी नंबर में मैं अगर -3 में 0 प्लस करूंगी मेरा सेम नंबर आना चाहिए। 2 में मैं 0 प्लस करूंगी मेरा सेम नंबर आएगा। -14 में मैं 0 प्लस करूंगी मेरा सेम नंबर आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज 0। ओके, नाउ कमिंग टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में जरूर आएगा, ध्यान से देखिए। एडिटिव आइडेंटिटी है कि ऐड करने पे कोई नंबर ऐसा जिसको मैं ऐड करूं अपने नंबर से तो मेरा आंसर सेम नंबर आए तो वो 0 आती है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच नंबर इज 1, यानी कि अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आंसर -1 ही आएगा। मुझे सेम नंबर चाहिए ना। एडिटिव आइडेंटिटी मेरे को प्लस करके सेम नंबर चाहिए था तो मेरे को 0 ऐड करना पड़ा तो मेरा सेम नंबर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे को मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर चाहिए था तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी -1 को, तब मेरा आंसर -1 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर है बेटा? 0 नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करूंगी -1 को तो 0 हो जाएगा, बट मेरे को तो सेम नंबर चाहिए। सेम नंबर चाहिए तो मेरे को सेम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी नंबर ले लो, -14 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरा -14 आएगा, सेम नंबर चाहिए मेरे को। -24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी -24 आ जाए? बताइए, -24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा आंसर -24 आ जाए? बेटा अनुज, -1 नहीं 1। मेरे को -24, माइनस तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, ये माइनस तो यहाँ चला गया, तो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर, एवरी इंटीजर इज 1। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी इंटीजर इज 0, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, ये वाला सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन रीड कीजिए अपने आप और इसका आंसर दीजिए, अपने आप रीड कीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज आप बड़ी क्लास में हो गए हो, आपको खुद ही एक्सप्लेन करना आना चाहिए। करना क्या है, इजी क्वेश्चन है। मेरे को ना आंसर उसमें देना, या तो ABCD ऐसे दे दो या फिर पूरा लिख के दे दो, आपकी मर्जी। हाँ, पीयूष इज करेक्ट बेटा, सानिया नॉट करेक्ट।
ये आपने एक बच्चे ने ना पीछे कॉपी करके आंसर दे रखा है। बेटा डोंट यू थिंक आई एम स्मार्टर देन यू? या आपको नहीं लगता कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, कि मुझे पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हो? यस प्लीज। बताइए। आपको लगता है कि आप मेरे को नहीं अपने आप को बेवकूफ बना लेंगे अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आंसर? आपको लगता है बेटा? बताइए जरा। अगर आपको लगता है कि अगर आपने कहीं से कॉपी किया, कहीं से चीटिंग किया और मुझे बेवकूफ बना दिया तो इट्स ओके। मुझे नहीं बना रहे हो, अपने आप को बना रहे हो। जिसने भी कॉपी किया था आपको पता है क्या किया था आपने। हाँ जी, मनीष ने कितने रुपए जमा किए? 2000 रुपीज जमा किए। दैट इज डिपॉजिटेड, मतलब पॉजिटिव 2000। करेक्ट, ऐसे करना है इसको। डिपॉजिट किए यानी कि पॉजिटिव 2000, और उसके बाद विड्रॉ किए 1000 यानी कि नेगेटिव 1000। एडिशन ऑफ इंटीजर, लाइक साइन है अनलाइक साइन है? पहले तो बताइए, लाइक साइन है अनलाइक साइन है? साइन कैसे है? लाइक है अनलाइक है? साइन कौन से है? अनलाइक है। देखो, लाइक, एड, अनलाइक, सब्ट्रैक्ट, याद रखो। लाइक, एड, अनलाइक, सब्ट्रैक्ट। तो लाइक होता है जैसे -2000 और -1000, ये लाइक है, और ये ऐड होंगे यानी कि 3000, और साइन वही लगेगा जो उनके पास पहले से है। और 2000, पॉजिटिव 2000, पॉजिटिव 1000, ये लाइक है, ये भी ऐड होंगे। साइन कौन सा लगेगा? प्लस वाला। अब अनलाइक है। अनलाइक में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 1000। ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा? बड़े का। बड़े के पास क्या है? बड़ा भाई जीतता है, बड़े के पास प्लस है तो ये प्लस, तो आपका ऐसे आंसर निकालेंगे 1000 आपका आंसर आएगा। डन है? क्लियर है? कोई डाउट है? मैं अनम्यूट कर रही हूँ अभी, आप मुझे डाउट्स बताइए। जो डाउट्स हैं, जो समझ नहीं आए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1 मिनट रुकिए। स्टॉपिंग द शेयर, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।